हेलो बच्चों। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। आने वाले बोर्ड एग्जाम में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को पहले आप अपने एंड से ट्राई करेंगे। अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप इसका सोल्यूशन देखिएगा। बाकी में अभी आप वीडियो को पॉज करके एक बार अपने एंड से ट्राई करो, बाकी मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, चलो देखो। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है साइन स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस इक्वेशन का सिंपल सा अप्रोच होता है कि जिस चीज़ की भी वैल्यू आपको पता है, जैसे साइन 60 की वैल्यू आपको इसमें ऑलरेडी पता है, ठीक है, उसको आप पुट करो, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो जितना भी हो सकता है, तो उसमें लास्ट में आ जाकर आप x की वैल्यू इजीली फाइंड कर पाओगे। चलो, साइन स्क्वायर 2x प्लस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और उसका स्क्वायर करना है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। आगे देखिए, अब साइन 2x को तो ऐसे ही रखो, साइन स्क्वायर 2x √3/2 का अगर आप स्क्वायर करते तो √3 का तो 3 हो जाएगा और 2 का आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। आगे देखिए, साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। अब देखो ये 3/4 इधर पॉजिटिव में है, अपोजिट साइड 1 के साथ भेजेंगे तो ये नेगेटिव में जाएगा। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 1 में से आप 3/4 को सब्ट्रैक्ट करिए तब तक, ठीक है। 1 में से अगर आप 3/4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं आपको मिलेगा 1/4। ठीक है, चलो अब बात आती है इस एक्सपोनेंट पावर की। जो साइन के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन का स्क्वायर हम हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट इसके स्क्वायर को ख़त्म कर देगा और वहीं पर ये 1/4 की जगह पर 1/2 हो जाएगा स्क्वायर रूट लेने पर, ठीक है। अब आप साइन की टेबल को रिकॉल करो और चेक करो 1/2 साइन में किस एंगल पे आता है। तो आप बोलोगे सर साइन 1/2 की वैल्यू आपकी आती है साइन कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर, ठीक है, 30 डिग्री पर। दैट मीन्स आप कह सकते हो इस इक्वेशन को कंपेयर करके कि सर 2x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। अगर 2x 30 डिग्री हो गया तो x कितना हो जाएगा ये देखने वाली बात है। तो 30/2 दैट इज x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 15 डिग्री। तो यही वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, मतलब x वो एंगल फाइंड करना था जिस पर ये इक्वेशन आपकी जस्टिफाई थी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। देखो, यहाँ पर भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रही होगी, लेकिन इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बहुत ईजिली आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। इसमें देखो क्या कहा जा रहा है, 3√3 tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3√3 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा प्लस 6 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपको इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करना है। तो एक बार इसको अपने आंसर से आप ट्राई करोगे, ठीक है। अगर नहीं होता है तो आप इसका सोल्यूशन देखोगे, ठीक है। तो चलो इससे शुरुआत करते हैं। जो हमें गिवन है √3 tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या, 3 दिया गया, ठीक है। अब यहां से अगर आप इस √3 को अपोजिट साइड भेजोगे तो ये अपॉन में √3 चला जाएगा, ठीक है। और रिड्यूस करने पर ये आपका √3 आएगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। √3 से अगर आप 3 को कट करोगे तो √3 बचेगा, ठीक है। फिर tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3। अब फिर से वही लॉजिक आता है कि सर tan की टेबल में √3 किस डिग्री पर आता है। तो आप बोलोगे सर वो tan 60 पे आता है। तो ये बेसिकली tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू tan 60 हो जाएगा, ठीक है। अब कंपेयर करने के बाद तो थीटा क्या, 2 थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री, ठीक है। थीटा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अब सॉरी 2 थीटा आपका 60 डिग्री, थीटा आपका 60/2 दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। एक फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया, मतलब आपको थीटा की वैल्यू पता है। अब ये जो थीटा की वैल्यू है बेटा, ठीक है, उसको बस आपको इस इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। मैं इसको यही सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो थीटा आपका 30 डिग्री है, तो 3√3
ये तो आपका कांस्टेंट पार्ट है, कॉस 30 डिग्री, ठीक है, प्लस 2 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ठीक है। और माइनस में बोल रहे हैं सर 6 tan, ठीक है, 6 tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब आई होप आपको सबकी वैल्यूज पता है, बस इसको पुट करो और कैलकुलेट कर दो, ठीक है। जो भी एक आंसर आएगा वो आपको फाइनल आंसर ही होगा, ठीक है। तो 3 √3 cos 30 की वैल्यू कितना होता है बेटा? √3/2, ठीक है, √3/2। ये cos 30 की वैल्यू मैंने पुट करा, ठीक है। 3√3 ऑलरेडी चल रहा था पहले से, प्लस 2 साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है, और माइनस टाइम्स ऑफ 6 tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और उसका भी करना है स्क्वायर, ठीक है, उसका भी आपको करना है स्क्वायर। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर स्क्वायर लगा के छोड़ दो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 3 तो ऑलरेडी रहेगा, √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन में 2, ठीक है, ये अपॉन में 2 हो जाएगा। और एक सेकेंड, ठीक है, प्लस यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, आपका 1 बच गया, और माइनस में लगाया तो 6 इंटू, अब देखो √3 का फिर से स्क्वायर करना, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा, √3 का करोगे तो 3 हो जाएगा। अब इस 3 को आप इससे कट कर दो, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 3 × 3 तो 9 हो गया, 9/2 प्लस 1 ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये हो गया माइनस का 2, ठीक है। तो 9/2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन ऑफ द बिगर नंबर लगेगा, दैट मीन्स -1, ठीक। अब इसका अगर आप एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 हो जाएगा एलसीएम, 9 - 2 दैट इज 7/2, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये क्या निकला है बेटा आपका? ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकली है। ये पूरा एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर आपको 7/2 मिलेगा। इसको आप अपने एंड से भी एक बार ट्राई करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिखने में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टेप बाय स्टेप तो बहुत ईजिली आप इसको सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ इस एक्सप्रेशन इस तरीके का ही दिया है, साइन स्क्वायर थीटा -1/2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। इसमें आप करना, अब आप इसको कैसे सॉल्व करो, एक बार अपनी एंड से ट्राई करो, बाकी नहीं होता है तो फिर आप इसका सोल्यूशन देखो। देखो अब यहाँ पर आपके दो टर्म्स है, एक है साइन स्क्वायर थीटा और एक है 1/2 साइन थीटा, ठीक है। अब दोनों में क्या कॉमन क्या है सर? साइन थीटा दोनों में ही कॉमन है, तो क्या हम साइन थीटा को कॉमन ले लें? यस, साइन थीटा को कॉमन लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा? साइन थीटा तो ऑलरेडी बाहर जा चुका है, तो यहाँ पर सिर्फ 1/2 बच गया, इक्वल टू 0। अब आपके पास जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हो ना कि वहाँ पर दो फैक्टर्स आते हैं, एक एक करके आप दोनों को 0 के इक्विवेलेंट करते हो, ठीक है। तो अगर हम इस पार्ट को 0 के इक्विवेलेंट कर लें, ठीक है, तो हमको पता चलेगा कि साइन थीटा कब 0 होता है, तो साइन 0 पे होता है, ठीक है। सॉरी, ये 0 डिग्री है, ध्यान रखिएगा, ये 0 है, कन्फ्यूज मत रहिएगा, 0 डिग्री, ठीक है। दैट इज थीटा की वैल्यू यहाँ इसके बिहाफ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। थीटा यहाँ पर 0 कंसिडर किया जाएगा। एक तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू 0, दूसरे में भी यही काम करना है, साइन, ठीक है, थीटा -1/2 0 के इक्वलेंट, ये वाला पार्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसमें आप देखो क्या करोगे, साइन थीटा, इसको आप 1/2 को अपोजिट साइड भेज दीजिए, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब साइन की टेबल में फिर से आप वैल्यूज को रिकॉल करो और देखो कि 1/2 किस डिग्री पर आता है, तो आप बोलोगे सर 30 डिग्री पर आता है, तो ये साइन 30 की वैल्यू हो गई, ठीक है। दैट मीन्स थीटा यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आपको थीटा के यहाँ पर दो वैल्यूज मिल गई, ठीक है।
क्या क्या, थीटा इक्वल टू या तो 0 है या तो 30 डिग्री है। ये आपके दो सॉल्यूशंस इस पर्टिकुलर इक्वेशन के आपको मिल गए। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, बट स्टार्टिंग में अप्रोच पता होना चाहिए कि शुरुआत कहाँ से करनी है, क्या करें हम किस, क्योंकि इसमें ना थीटा पता है ना कोई और एंगल पता है। ठीक है, तो आप इसको बहुत ईजिली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए उसी टाइप का है, बस यहाँ पर एक काम एक्स्ट्रा करना होगा, आपको एक आइडेंटिटी का भी यूज़ करना पड़ेगा। एक बार आप नेट से ट्राई करो, नहीं होता तो मैं फिर बताता हूँ। ठीक है, चलो, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, पढ़ा है आपने। ठीक है, अगर मैं बेटा वहाँ से सिर्फ टैन की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, ठीक है, तो टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और ये जो प्लस में 1 है ना, अपोजिट साइड जाकर इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमको यहाँ पर पुट करनी है, कहाँ पर, टैन की जगह पर, ताकि पूरी एक्सप्रेशन हमारी सेक में ही कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अप्रोच होता है कि भाई पूरी इक्वेशन किसी एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के टर्म्स में अगर है तो उसको सॉल्व करना आसान रहता है, या हम बहुत ईजिली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम यही करते हैं, जहाँ पर भी टैन स्क्वायर थीटा रखा है उसकी जगह पर हम सेक स्क्वायर थीटा -1 रखेंगे। तो चलो इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, प्लस 3 ऑलरेडी है, 3 लिख दिया, इक्वल्स टू 3 सेक थीटा। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुका है। क्या, कौन सा क्वाड्रेटिक फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म्स में, याद आ रहा है। अब उसी तरीके से अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो एक सेकेंड, ये साइन नहीं है, ये सेक है, सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक इधर माइनस में है, इधर आके प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, 3 सेक थीटा इज इक्वल टू, अब देखो 1 और 2, 1 और 3 माइनस करोगे ना तो प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये पूरी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब जैसे कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फैक्टर्स फाइंड करते हो तो आप क्या करते हो, लास्ट डिजिट को ध्यान से देखते हो और चेक करते हो कि इसके ऐसे फैक्टर्स करो जिनको प्लस करके आपको 3 मिल जाए। तो आप कहोगे सर 2 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा, और ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे तो इस वजह से यहाँ पे 3 मिलेगा। तो हम इसको लिखते हैं कुछ इस तरीके से, सेक स्क्वायर थीटा -3 को देखो क्या लिखने वाले हैं, 2 + 1 सेक थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हो जाएगा -2 सेक थीटा माइनस सेक थीटा, 1 सेक थीटा मतलब सेक थीटा, और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स में आपको लेना है यहाँ पर कॉमन। ठीक है, इन टर्म में देखो क्या कॉमन है, सर सेक थीटा इज कॉमन। ठीक है, तो सेक थीटा हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस का 2 बच गया। ठीक है, बाकी इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं है तो आप 1 ले लो। ठीक है, माइनस का 1 कॉमन ले लिया मैंने, तो सेक थीटा -2। ठीक है, एक स्टेप और चलते हैं तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे सेक थीटा -1, और एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर लगा रखा है, इसको आप हटा देना। ठीक, ठीक है, और यहाँ पर सेक थीटा -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके, अब इसको फर्दर चलते सॉल्व करते, एक बार आप इसको इक्वल टू 0 करोगे और एक बार इसको इक्वल टू 0 करोगे तो आपको सेक की भी यहाँ पे फिर से वैल्यू मिलेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप सॉल्व करते हो तो हमेशा ही आपको दो वैल्यूज मिलती हैं, वही लॉजिक यहाँ पर भी यूज़ करो। सेक थीटा -1 इज इक्वल टू 0, तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, और सेक थीटा में आप रिकॉल करो कि बेटा 1 कितने डिग्री पर आता है, तो कर कहोगे सर सेक 0 पर आता है। ठीक है, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू यहाँ से 0 हो जाएगी। एक तो ये आपका थीटा की वैल्यू हो गई, दूसरे में आप करते हो सेक थीटा -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू 2, तो सेक थीटा की वैल्यू 2 कब आती है, तो अब आती है सेक थीटा की वैल्यू 2, सेक थीटा की वैल्यू 2 कब आएगी बेटा,
60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, ठीक है। दैट मीन्स थीटा यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपने थीटा की दो वैल्यूज़ फाइंड करी, क्योंकि ये इक्वेशन ही ऑलरेडी से क्वाड्रेटिक थी, मतलब इसकी हायर वैल्यू 2 थी, तो 2 के बिहाफ पर इसकी जो मैक्सिमम सॉल्यूशंस आए हैं वो आपके कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको पहले आप अपने एंड से ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है इसमें। देखो इसमें कहा गया है 3 cot स्क्वायर x माइनस 5 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अप्रोच पहले इस 3 को आप अपोजिट साइड भेजेंगे। पहला काम cot स्क्वायर x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। स्क्वायर है, स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, ठीक है। x माइनस 5 इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। आई होप ये अब इस चीज़ें समझ में आ रही हैं कि स्क्वायर रूट लोगे तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने पर एक साइड का स्क्वायर आपका हट गया और अगले साइड स्क्वायर रूट हो गया। अब कॉट की टेबल को फिर से रिकॉल करो और देखो कि √1/3 कब आता है। तो कॉट में ये वैल्यू आती है कितने डिग्री पर? ये आती है 60 पर, ठीक है। जैसे टैन में ये 30 पर आती है, लेकिन टैन और कॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो इस वजह से जो टैन 30 होगा वो इक्वल टू कॉट 60 होगा। ये ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट्री में ये भी कहानी होती है, मतलब ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 हो रहा है तो उनकी वैल्यूज भी एक दूसरे को सेम मिलती हैं। तो इस कंडीशन में आप करते हो दिस इज कॉट 60। अब आप फिर से कंपेयर करो तो कॉट x माइनस 5 कॉट 60 के बराबर है, तो x माइनस 5 फॉर श्योर 60 के बराबर होगा, ठीक है। और x की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो 60 को इधर रखो, इस 5 को आप इधर सेंड करोगे तो प्लस में चला जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू 65 हो जाएगा, 65, ठीक है। ये आपका x की वैल्यू हो गई। आई होप समझ में आया होगा। एक और चलते हैं। हाँ, अब इसको थोड़ा ध्यान से आप देखो, एक बार ट्राई करो, नहीं होता है तो फिर मैं सॉल्यूशन तो कर रहा हूं, ठीक है। चलो देखो tan a प्लस बी, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। tan a प्लस बी tan 30 के, मतलब उसके tan की टेबल को ध्यान से देखो और √3 कितने डिग्री पर आता है, इसी से शुरुआत होती है। तो tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। वैल्यूज को कंपेयर कर लेते हैं, तो a प्लस बी आपका 60 हो गया। ये इक्वेशन 1 मान के आपने छोड़ दिया। इजी है, बहुत ईजी है। सिमिलरली ये वाली में भी अगर आप इसको लिखोगे तो लिखा है √3 tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1, तो tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। फिर से वही कहानी आती है कि tan की टेबल को रिकॉल करिए और बताइए कि √1/3 कब आता है। तो tan 30 डिग्री पर आता है, ये आएगा 30 डिग्री पर। चीज़ों को कंपेयर करते हैं, a माइनस बी आपका 30 हो गया, ठीक है। एक इक्वेशन आपकी ये हो गई और एक इक्वेशन अभी आपने ऊपर करी थी। तो a प्लस बी 60 है, a माइनस बी 30 है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो a प्लस बी, एलिमिनेशन मेथड याद होगा आपको, ठीक है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में आप सॉल्व करते हो, ठीक है। इस इन दोनों के इक्वेशन को अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 90। देखो 30 प्लस 60 90 हो गया, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू 45 हो जाएगा। अब a आपका फॉर श्योर 45 आ चुका है, ठीक है। तो इसके आगे की कहानी आप देखो क्या करने वाले हो कि आप a प्लस बी, अभी आपको पता था 60 है, अभी फर्स्ट इक्वेशन आपने यही करी थी, देखो a प्लस बी आपकी 60 है। इसमें अगर a की वैल्यू आप पुट कर दो 45 प्लस b इज इक्वल्स टू 60 हो जाएगा, ठीक है। तो b will be 60 minus 45, that is b is equals to 15 डिग्री। तो b भी हमारा आ गया, a भी पता चल गया, ठीक है 45 डिग्री, और b भी पता चल गया 15 डिग्री। तो दोनों ही वैल्यूज हमने फाइंड कर ली,
ठीक है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे और भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा आने वाले टाइम में, ठीक है। रोज़ आपको एक वीडियो मिलेगी 3 बजे के टाइम पे, ठीक है, जो कि आपका पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों को ही कंप्लीट कराने का कोशिश करी जाएगी जिसमें, ठीक है। तो ऐसे ही चैनल पे बने रहें और लाइक करते रहें, ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे। ओके बेटा, थैंक यू।